भरत जी महाराज के पास जा रहे हैं और इधर भरत जी महाराज को अपशगुन हो रहे हैं। जब से अयोध्या में अनर्थ हो रहा है तब से भरत जी महाराज को अपशगुन हो रहे हैं। भरत जी महाराज रात्रि में स्वप्न देखते हैं। देखे रात भयानक सपना, भयानक स्वप्न देख रहे हैं और जाग कर कटुकोट कल्पना। भरत जी महाराज जब जागते हैं तो करोड़ों कल्पनाएं किया करते हैं और भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। कहते हैं शिव जी से, हे शिव जी महाराज मेरे अयोध्या में सब कुशल से शिव अभिषेक करें नित नामा। भरत जी महाराज शिव जी का अभिषेक रोज करते हैं और शिव जी से कहते हैं कि हे भोलेनाथ मेरे अयोध्या में सब कुशल से कर्पूर गौरम तो उसमें केवल गुरुदेव के हस्ताक्षर थे और कुछ नहीं था। भरत जी महाराज को लगा कि आज इस पत्रिका में मेरे माँ के वात्सल्य क्यों नहीं दिख रहे हैं, इस पत्रिका में मेरे भैया का प्रेम क्यों नहीं दिख रहा है। और भरत जी महाराज तुरंत तीव्र वेग से चले। महाराज सैनिक से पूछना चाहते हैं परंतु अज्ञात भय है उनके मन में कि कहीं मुझे ऐसा समाचार ना सुना दो। परंतु भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। आज अयोध्या वैसे नहीं लग रही है जैसे पहले रहा करते थे। अयोध्या कैसी लग रही है? लागई अवध भयावन भारी अमानव काल रात दिया, काल रात्रि के समान लग रही है। महाराज बड़े बड़े चौराहे जो थे वो जन शून्य है, कोई दिख नहीं रहा है। असगुन हो नगर पैठारा रटई
करारा, खर सियार बोले प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सुनो। खर सियार जो कि जंगल का पशु है वह नगर में बोल रहा है। भरत जी महाराज ने सुना इस आवाज को और आज जितने भी पशु पक्षी थे वो सब रो रहे हैं। भरत जी महाराज ने सोचा कि क्या हो गया, क्या अयोध्या में आग लग गई, क्या हो गया। भरत जी महाराज सोच रहे हैं और भरत जी महाराज को क्या पता कि यह राम का वियोग की अग्नि है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। राम वियोग की अग्नि है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। भरत जी महाराज सीधा कैकेयी के भवन में जाते हैं तो जो अयोध्यावासी थे, अयोध्यावासियों को लगा कि शायद भरत जी महाराज की सम्मति थी इसीलिए कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। परंतु भरत जी महाराज कैकेयी के भवन में क्यों जा रहे हैं? धाम स्वयं के कृपाल राम भेजे सदा, प्रभु के साथ प्रिय लखन लाल कुंभों में, जहाँ जुग बंधु तहाँ पूज्य पितृदेव साथ, मात त्रैमांतन के चरण में। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि जहाँ मेरी माँ कैकेयी होगी वहाँ मेरे पिताजी होंगे, और जहाँ पिताजी होंगे वहाँ मेरी सभी माताएं होंगी, और जहाँ सभी माताएं होंगी वहाँ मेरे भैया भी होंगे। यही भाव लेकर के कैकेयी के भवन में भरत जी महाराज जा रहे हैं। और यहाँ अयोध्या वासियों के मन में हो रहा है कि एक भरत कर सम्मत नहीं, एक तो कहते हैं कि राम को वन भेजने में भरत जी का ही सम्मत था, और दूसरे लोग ऐसे थे जो कुछ बोल ही नहीं रहे, और तीसरे जो लोग थे वो कह रहे हैं अगर तुम भरत जी महाराज पर दोष लगाओगे तो तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और महाराज भरत जी महाराज कैकेयी के भवन में प्रवेश कर रहे हैं, और कैकेयी ने जैसे देखा कि भरत आ रहा है तुरंत आरती की थाली लेकर के भवन की ओर दौड़ी, भवन की ओर दौड़ी। महाराज दशरथ जी महाराज का पार्थिव शरीर अभी रखा हुआ है, और कैकेयी आरती की थाली लेकर के भरत जी की आरती उतारने के लिए जाए। निष्ठुरता की पराकाष्ठा है महाराज। सजियारते मुदित उठे दाई, द्वार में भेंटी भवन ले आए। आरती की थाल सजा करके भरत जी की आरती उतारने लगी और कहा कि मेरे नैहर में सब कुशल से तो है। भरत जी महाराज को कोई दिख नहीं रहा है, तो भरत जी महाराज ने पूछा कहूँ का दात का सब मेरी सभी माताएं कहाँ हैं? कैकेयी ने कहा कि भरत मैंने सारी बात बना ली है, तात बात में सकल समारी, और मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता करी, लेकिन कछुक काज बुद्धि बीच बिगाड़ी। कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ दिया? भूपति सुरपति पुर पग उधारी, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। भरत जी ने
पिता का दर्शन नहीं कर पाया। और दूसरी बात यह है कि मुझे आपने राम को क्यों नहीं सौंपा। चलत न देख पायो तो ही अतात न राम सौंपे। भरत जी महाराज ने कहा कि मां मुझे पिता के मृत्यु का कारण सुनाओ। और कैकेयी ने आदि होते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित न करे। प्रसन्नता से सारी करनी को बता रही है। महाराज जैसे ही भरत जी महाराज ने सुना कि मेरे प्रभु श्री राम का वनवास हो गया है, महाराज भरत जी महाराज तो धरती पर गिर पड़े और सारी शुद्ध बुद्ध भूल गए। महाराज सामान्य चोट लग जाता है तो दर्द होता ही है, और जब तीव्र आघात लग जाए तब क्या होता है महाराज। जब तीव्र आघात लग जाता है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता। और आज भरत जी महाराज के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है और आघात पर आघात कर रही है। कैकेयी गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कोई जल गया हो और उसी पर नमक छिड़क रही है। मन जले पर लोन लगा। अब क्या महाराज भरत जी को क्रोध आ गया। भरत जी महाराज को क्रोध आ गया। भरत जी ने कहा जो पे कुछ रही अति तो ही तो जन्मत काहे न मारो नहीं। अगर तेरी ऐसी ही रुचि थी तो जन्मते ही तुमने मुझे क्यों नहीं मार दिया। अरे पेड़ काटते पल्लव सींचा, तुमने पेड़ को काट करके पत्तियों को सींचना चाहा। मीन जियर ने तिबार नीचा, मछली को जीवित करने के लिए उस पर पानी डाल रही हो। भरत जी महाराज कहते हैं वर मांगत मन भई भरत जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें वर मांगते हुए पूजा नहीं, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, गई न जी मुख परे न कीड़ा। लेकिन महाराज भरत जी महाराज धर्मसार भी है और प्रेम मूर्ति भी है। आखिर में कहते हैं कि मां मैं तुझे क्या दोष दूं, राम विरोधी हृदय से प्रकट की न विधि मूल। राम का विरोधी तो विधाता ने ही मुझे प्रकट किया है और मेरे समान पाप की राशि कौन हो सकता है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। भरत जी महाराज कह रहे और इतना कह करके भरत जी महाराज चल पड़े। और भरत शत्रु जी महाराज चले जा रहे हैं। सामने से मंथरा आई। मंथरा को जब शत्रु जी महाराज ने देखा तो लख से भरे लखन लघु भाई भरत अनर घृत आहुति पाई। और तक कोबर महाराज जैसे ही मंथरा को देखा तो शत्रुघ्न महाराज ने खींच करके एक लात मारा और उसका कोबर टूट गया महाराज। और जब रोने लगी तो लगे घसीटन धरी धरी झूठी, उसकी झूठी पकड़ करके शत्रुघ्न महाराज घसीटने लगे। परंतु कैसे दयालु है भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने कहा कि शत्रुघ्न इसको छोड़ दो, इसका क्या दोष है। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने छोड़ दिया और कौशल्या पर दे दिया। भरत जी महाराज कौशल्या माँ के पास जाते हैं और जैसे ही कौशल्या माँ ने भरत को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरा नाम नहीं चल रहा है। भरत ही देखी मातो उठे मूर्छित यमनि पड़े झरिया। भरत को देख करके माँ कौशल्या उठी, लेकिन इतना व्याकुल थी कि मूर्छित होकर के फिर भूमि पर गिर पड़ी।
कारण तुम्हारी ऐसी गति हो गई। त्रिभुवन महेश्वरी से अभागी गति ऐसी तोरी माँ तुझे ही लागी। भरत जी महाराज को माँ ने गोद में बैठा लिया और कहते हैं कि भरत, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, ये विधाता का ही किया गया है, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। और इस प्रकार से दोनों भाई विलाप कर रहे हैं। यहाँ पे भरत जी महाराज ने अपने कई दोष बताए हैं और उसी समय भरत जी महाराज वहीं थे, कौशल्या माँ के पास थे। वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि तात हृदय धीरज धरो कर्म के अवसर आज, और उठे भरत गुर बचन सुनि करण कहूँ सरकार। वशिष्ठ जी महाराज आए और कहा कि भरत, तुम्हारे पिताजी का भी पार्थिव शरीर रखा है, उनका देह संस्कार करो। भरत जी महाराज गए और एक विधिदान क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दी, विधिवत तिलांजलि दी और ब्राह्मणों को खूब दान दिया। अब शुभ दिन आया और वशिष्ठ जी ने कहा, दरबार में बैठे हुए थे, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भरत, यह 6 चीजें परमात्मा के हाथ में होती है। सुनो भरत भावे प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। यह 6 चीजें परमात्मा के हाथ में होती है। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण जस और अपयस। यह 6 चीजें परमात्मा के हाथ होती हैं। तो हमें किसी भी चीज में हानि होगी या लाभ होगा, यह विधाता के हाथ में है। हमारी कब मृत्यु होगी, कब हमारा जन्म होगा, यह विधाता के हाथ में होता है। कब हमें यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, यह भी विधाता के हाथ में होता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, एक बार इंद्र की सभा लगी हुई थी, तो इंद्र की सभा में एक कबूतर बैठा हुआ था। तो उसी समय यमराज का इंद्र के सभा में प्रवेश होता है। तो जैसे ही कबूतर को यमराज ने देखा तो बड़ी जोर से हंसे, और महाराज जिसको देख करके यमराज हंसे तो क्या हो सकता है। अब कबूतर बेचारा बड़ा डर गया और यमराज इंद्र की सभा में चले गए। तो पीछे गरुड़ जी महाराज आ रहे थे। गरुड़ जी महाराज ने देखा कि कबूतर रो रहा था, तो कबूतर के पास गरुड़ जी महाराज गए और पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? कबूतर ने कहा, सरकार, आज यमराज मुझे देख करके हंसे हैं, और जिसको देख करके यमराज हंसते मानो महाराज काल ही आ जाता है उसमें। तो गरुड़ जी महाराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें 100 योजन दूर छोड़ आता हूँ, अगर यहाँ काल भी आएगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और गरुड़ जी महाराज उसको अपने पीठ में बैठाए और 100 योजन दूर ले जा करके एक गुफा में रख आए। जब रख आए और तुरंत फिर वापस आए इंद्र की सभा में। इंद्र की सभा में जाकर के यमराज के बगल ही बैठे गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज ने यमराज से पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि आप कबूतर को देखकर हंसे क्यों थे? यमराज ने कहा कि भैया, जब मैंने कबूतर को देखा तो कबूतर को देखने के बाद मैंने उसके भविष्य को देखा, तो लिखा था कि अभी कुछ ही क्षणों बाद या 100 योजन जाकर के इसकी मृत्यु हो जाएगी एक मगरमच्छ के मुंह में जाकर के। गरुड़ जी महाराज ने कहा, महाराज तो
यमराज ने कहा कि अभी एक बात बताओ, ये 100 योजन दूर कैसे जा पाएगा? कबूतर है और गरुड़ जी महाराज की तो तीव्रता है, महाराज तेजी से दौड़ते हैं, इसलिए जल्दी छोड़ करके चले आए। तो ये कबूतर जाएगा कैसे? गरुड़ जी ने कहा महाराज अभी अभी मैं छोड़ करके उसको आ रहा हूं 100 योजन दूर। बोले आप छोड़ करके आ रहे हैं तो यानी विधाता की लेखनी झूठी नहीं हो सकती, जिसकी मृत्यु जहां लिखी होती है वहां जाकर के ही होती है। इसीलिए यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि 6 चीजें परमात्मा के हाथ में होती है। और इस प्रकार से खूब समझाया वशिष्ठ जी महाराज ने, खूब उदाहरण दिया भरत जी महाराज को। परंतु भरत जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव मेरा हित तभी है हित हमार से पति सेवकाई। मेरे तो सीताराम जी के चरण कमलों की सेवा ही करना हित है। इसलिए महाराज जिस दिन मुझे आप राजा यहाँ का बना देंगे तो रसा रसातल जानी तबन, यह पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी महाराज। इसलिए अब मेरा यह हृदय का ताप तभी मिटेगा जब मैं राम का दर्शन करूंगा। इसलिए सभी लोग दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए कि वाह महाराज अब भगवान राम का हमें दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो घर की सुरक्षा के लिए देख रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि घर बार जल जाए हमारा राम जी का बस दर्शन हो जाए। परंतु भरत जी महाराज तो इन सब से अलग हैं। भरत जी महाराज तो कह रहे हैं संपत्ति सब रघुपति कह आई, ये जितनी भी संपत्ति है ये तो भगवान श्री राम की है। और उत्तम सेवकों को भरत जी महाराज ने बुलाया और अयोध्या की रखवाली के लिए रखा और भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए चलते हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए जाते हैं, श्रृंगवेर पहुंचे, वहां निषाद राज ने देखा कि भरत आ रहे हैं, उनके साथ कई सेना है। तो निषाद राज को लगा कि शायद भरत राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सारे अपने सैनिकों को निषाद राज ने बुलाया। भरत जी महाराज तो भगवान राम का दर्शन करने जा रहे थे, परंतु जैसे ही निषाद राज जाने लगा उसी समय एक बूढ़ी ने छींक दिया और छींकने के बाद उसने कहा कि सहसा कई पाछे पछताई कहीं भेद बुध ते बुध नहीं। इसलिए बाद में पछताना ना पड़े, जान लो कि भरत किस कारण से जा रहे हैं। उसने 3 परात लगाई, एक में सात्विक भोजन, एक में तामसी और एक में राजसी भोजन को रखा। वशिष्ठ जी भरत जी महाराज सब आ रहे हैं। निषाद राज को जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने देखा तो भरत से कहा कि भरत ये राम के सखा हैं। और जैसे ही भरत